डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन, आप सबका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हम गणित शिक्षण पर चर्चा कर रहे हैं जो ईएस पेपर कोड 112 है। पिछले व्याख्यान में हमने यूनिट 2 समाप्त कर लिया था। आज के व्याख्यान में हम यूनिट 3 पर विस्तार से अपना व्याख्यान करेंगे। यूनिट 3 जिसका नाम है गणित शिक्षण मूल्यों। तो आज हम गणित शिक्षण के मूल्य पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा व्याख्यान हम गणित शिक्षण के मूल्य पर चर्चा करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो इस व्याख्यान में हम देखेंगे कि गणित के जो मूल्य हैं, जो उसमें हम बात करते हैं कि मोरल वैल्यूज़ की जो हम बात करते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस जो हमारा व्याख्यान है इसके उद्देश्य हैं, इस इकाई के अंत में हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। तो जिसमें सर्वप्रथम है कि गणित शिक्षा के मूल्यों के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। उसके पश्चात मानसिकता निर्माण के मूल्य की गहरी समझ प्राप्त कर सकेंगे। उसके पश्चात गणित शिक्षा की उपयोगिता, मूल्य या व्यवहारिक मूल्य के बारे में चर्चा कर सकेंगे। उसके पश्चात गणित शिक्षा के सांस्कृतिक मूल्य और उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में एक सोच विकसित कर सकेंगे। और उसके पश्चात गणित शिक्षा के विभिन्न मूल्यों को समझ सकेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस व्याख्यान में इस यूनिट के अंतर्गत हम गणित शिक्षा में जो मूल्यों की भूमिका है, उनकी क्या उपयोगिता है, उसको हम किस प्रकार विकसित कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि मैथ्स एक ऐसा साइंस है विच इज़ साइंस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, जिसमें हम ये कहते हैं कि गणित शिक्षा के माध्यम से जो हमारे बेसिक वैल्यूज़ हैं, जैसे डिसिप्लिन्स हो गया, यूटिलिटी हो गया, प्रैक्टिकल वैल्यूज़, ऑल दीज वैल्यूज़ आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये हमारे इस जो यूनिट है इसके उद्देश्य हैं और हम इन उद्देश्यों की किस प्रकार प्राप्ति कर सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि हम मोरालिटी की बात करते हैं, मोरल कैंपस की बात करते हैं, क्या इमोरलिटी है और क्या मोरालिटी है, इस पर भी हम इस यूनिट के माध्यम से एक अपनी सोच विकसित कर सकेंगे कि वेदर इट इज़ राइट और वेदर इट इज़ रॉन्ग, ये जो हमारी एक थिंकिंग है ये एक डेवलप हो सकेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि किस प्रकार हम इन उद्देश्यों को, जो हमारे मौलिक उद्देश्य हैं, जो मूल्य हैं, उनको हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ये हम देखेंगे इस यूनिट में। अब हम देखते हैं कि क्या रूपरेखा है। तो उसमें हम प्रस्तावना है, उसके बाद है मानव धर्तनु मूल्य, यानी कि जो डिसिप्लिनरी मूल्य है ह्यूमन बींग्स के, वो किस प्रकार डेवलप हो सकते हैं। उसके पश्चात हम उपयोगितानुमूल्य यानी यूटिलिटेरियन और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ जो हैं, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स हाउ द यूटिलिटेरियन एंड द प्रैक्टिकल वैल्यूज़ कैन बी डेवलप्ड, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद है सांस्कृतिक मूल्य, यानी हाउ द कल्चरल वैल्यूज़ आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारे डिस्कशन का एक पार्ट होगा। और उसके बाद हम सारांश पर चर्चा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मेंशन है, डिसिप्लिन के लिए रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी और एक फोकस्ड अप्रोच वो होना चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तब हम कहते हैं कि हम एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग, फ्लुएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये एक हमारा एक बेसिक
अप्रोच होना चाहिए। तो अब हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना पर। तो हम कहते हैं कि छात्रों को गणित क्यों पढ़ाया जाता है। जैसे एक बेसिक सवाल, ये बेसिक प्रश्न जो उठता है कि स्कूल के एजुकेशन में मैथमेटिक्स का क्या रोल है और वो किस लेवल तक पढ़ाना चाहिए, किस लेवल पर आकर पढ़ाना चाहिए, और फिर कहते हैं कि गणित को सीखने की क्या आवश्यकता है। तो जैसा हमने अपने पिछले यूनिट में चर्चा की थी कि गणित तो हमारे आम जीवन में समाहित है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी कार्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैथमेटिक्स का यूज़ तो होता ही है। तो इस वजह से जब हम जूनियर लेवल पर बात करें तो वहाँ पर मैथमेटिक्स के जो बेसिक जो अप्रोच है वो फ्रॉम द जूनियर लेवल, ये छात्रों को समझाने की आवश्यकता है। गणित के मूल्यों को समझने की आवश्यकता है और उनमें जो प्रश्न उठते हैं गणित के, उनको भी अच्छी तरह से समझने की और उस सोच को विकसित करने की आवश्यकता है। गणित शिक्षा के शैक्षिक मूल्यों का ज्ञान शिक्षक को वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्रदान करने में एक अहम भूमिका भी निभाता है। तो इस वजह से जब हम बात करते हैं गणित शिक्षण की, तो गणित शिक्षण में मूल्यों का भी उतना ही रोल है या उतनी ही अहम उन्हें भूमिका है जिस प्रकार हम बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि रूपरेखा था, उसके पश्चात हमने देखा कि प्रस्तावना में ये भाग है जहाँ पर गणित को पढ़ाने की क्या आवश्यकता है उस पर चर्चा हुई। अब जैसे यहाँ पर है कि गणित के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार मूल्यों को विकसित करने में उपयोगी हो सकते हैं, तो हम इस व्याख्यान में यही चर्चा करते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी गणित शिक्षण मूल्यों, यानी गणित के जो टीचिंग है उसके क्या क्या मूल्य हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़, यानी मैथमेटिक्स के मदद से मनुष्य के अंदर या छात्रों के अंदर एक इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ डेवलप होते हैं। इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ में वो फोकस्ड रहेंगे, उनके पास लॉजिकल थिंकिंग के लिए वो एक विकसित सोच हो सकती है। और उसके पश्चात दिया है यूटिलिटेरियन और प्रैक्टिकल वैल्यूज़, यानी लॉजिकल थिंकिंग होगा, साइंटिफिक अप्रोच होगा, साइंटिफिक एटीट्यूड होगा वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ये भी कुछ मूल्य हैं, ये दीज आर सम ऑफ द वैल्यूज़ विच आर एडॉप्टेड वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स। तीसरे में है डिसिप्लिनरी वैल्यू। डिसिप्लिनरी वैल्यू यहाँ क्यों है? क्योंकि मैथ्स का जो प्रश्न है उस प्रश्न में जो भी हम आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी उसमें संकेत दिए हैं, उनका बहुत ही सटीक तरीके से इस्तेमाल करना होता है। तो इस वजह से वहाँ पर अनुशासित होना अति आवश्यक हो जाता है। उसके पश्चात जो वैल्यूज़ हैं वो है मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ भी हमारी थ्रू मैथमेटिक्स टीचिंग डेवलप हो सकती है। अब हम देखते हैं आगे, तो उसमें मेंशन्ड है सोशल वैल्यूज़। अब जैसे हम मैथ्स में बात करते हैं एडिटिविटी, मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ पर हम एडिशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर सोशल वैल्यूज़ भी आते हैं। जैसे हम अपने कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं 1 और 1 11, यानी अगर हमारे पास सोशल वैल्यूज़ हैं, हम अपने ये जो थिंकिंग है सोसाइटी को साथ में लेके चलने की, इंक्लूसिविटी की, अगर हम इसको डेवलप करें तो ये भी हमारे मैथमेटिक्स के जो वैल्यूज़ हैं वो उसका भी एक हिस्सा हो जाता है। कल्चरल वैल्यूज़ की हम बात करें तो जैसे कि हम कहते हैं कि मैथ्स में जो भी शेप्स होते हैं, जो फिगर होते हैं, जैसे एक फेमस आर्ट है वर्ली आर्ट जो कि महाराष्ट्र में फेमस है, तो उस वर्ली आर्ट में हम ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं उनकी सहायता से हम उस आर्ट को विकसित करते हैं। तो ये भी हमारा एक कल्चरल एक अप्रोच हो गया, एक सारे कल्चरल को एक समाहित करके वो हम मैथ्स के हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। एस्थेटिक वैल्यू,
जहाँ पर हम आर्ट, पेंटिंग, क्रिएटिविटी और पजल सॉल्विंग, वो सारा हमारा एस्थेटिक वैल्यू, जहाँ पर हम ब्यूटी की बात करते हैं, क्या उसके स्पेशल क्रिएटिविटी है, क्या उसमें हम स्पेशल किसी फिगर को बना सकें जो कि ब्यूटीफुली मेंशन्ड हो, तो वो भी हमारा मैथ्स के टीचिंग की हेल्प से डेवलप हो सकता है, वो स्पेशल काइंड ऑफ वैल्यू। उसके बाद है वोकेशनल वैल्यू। वोकेशनल वैल्यू इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि आज हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात होती है, तो ऑल दीज सब्जेक्ट्स कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट मैथमेटिक्स। इन सब में कहीं ना कहीं मैथ्स का इस्तेमाल होता है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें, चाहे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें। तो जितना अभी हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज हैं, यानी हम वोकेशनल वैल्यूज़ की बात करें, वो भी विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स हमारे वैल्यूज़ डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं वैल्यूज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एटीट्यूड, यानी जहाँ पर साइकोलॉजिकल एटीट्यूड की बात आती है, तो उस टाइप के जो वैल्यूज़ हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग स्टूडेंट्स में डेवलप किए जा सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि मानस धर्तनु मूल्य, यानी डिसिप्लिनरी मूल्य, ये जो हम कहते हैं वो किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, गणित सीखने के अनुभव के दौरान विद्यार्थियों में 2 प्रकार की प्रक्रिया घटित होती है। गणित के माध्यम से विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन की अवधारणा विकसित होती है। तो वो किस प्रकार विकसित होती है? क्योंकि जैसा पहला है, विद्यार्थी विषय के छोटे छोटे पहलुओं को समझ लेते हैं, यानी अगर कोई हमारे पास प्रश्न है तो उस प्रश्न को छोटे छोटे भाग में विभाजित करना, ये हम गणित के माध्यम से सीख पाते हैं। उसके पश्चात है, छात्रों में कुछ मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है, यानी जब वो किसी बड़े प्रश्न को छोटे छोटे भाग में विभाजित करते हैं तो हर भाग के लिए वो एक मानसिक शक्तियाँ उनमें विकसित होती हैं कि इस भाग को हम किस प्रकार हल करें। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पहेलियों को सॉल्व करने के जो स्टेप्स थे, जो चरण थे, तो उसमें हमने देखा था कि किसी भी प्रश्न को पहले छोटे भाग में उसका जो सेंटेंस है उसको समझना होता था, और फिर उसके बाद में इक्वेशन बना करके और उनके बीच में जो इंटर रिलेशंस हैं वो इस्टेब्लिश करके हम फाइनल सॉल्यूशन पर पहुंच रहे थे। तो उसी प्रकार छात्रों की कुछ मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है, और जिसके मदद से वे अपने एक अनुशासन विकसित कर पाते हैं। अब इन दोनों प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उनमें निर्णय लेने की शक्ति, यानी अगर वो छोटे छोटे भाग में किसी प्रश्न को विभाजित कर रहे हैं, तो जब वे किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो वो उस निष्कर्ष पे वे किसी तर्क के साथ पहुंचते हैं। उनकी तर्क शक्ति, उनकी विश्लेषण करने की जो शक्ति है वो भी डेवलप होती है, वो भी विकसित होती है। और इस वजह से हम यह कहते हैं कि जब छात्र हैं वे गणित के प्रश्न को हल करते हैं या किसी गणितीय भाग को करने की प्रयत्न करते हैं, तो उनमें एक अनुशासन जो है ये भी विकसित होता है, क्योंकि वे एक इस प्रश्न को या किसी प्रश्न को जब वे हल करने के लिए अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो उनमें तर्क, अनुशासित होना और एक विश्लेषण करने की शक्ति भी डेवलप होती है। अब इसके अलावा उसमें सटीकता यानी एक्यूरेसी भी आती है कि वे जब किसी प्रश्न का हल कर रहे हैं तो वह एक्यूरेट है कि नहीं, उसमें नियमितता है कि नहीं, वो कंटिन्यूटी के साथ है कि नहीं, वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं, वो एक हायर ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से है कि नहीं, उसमें लॉजिकल अप्रोच लग रहा है कि नहीं। तो ये सारे जो हमारी एक वैल्यूज़ हैं, जो हम डिसिप्लिनरी वैल्यूज़ कहते हैं, ऑल दीज वैल्यूज़ आर डेवलप्ड व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स। उसमें आत्मविश्वास, क्योंकि जब वह खुद ही अपने तर्क के आधार पर किसी प्रश्न का हल करता है तो उसमें एक आत्मविश्वास भी विकसित होता है।
उसे लगता है कि जब मैंने उस प्रकार का प्रश्न पहले किया तो अब भी मैं आगे भी इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकता हूँ। उसमें एकाग्रता, कंसंट्रेशन भी डेवलप होता है। तो इस प्रकार जब हम मूल्यों की बात करते हैं तो डिसिप्लिनरी मूल्य डेवलप हो जाता है स्टूडेंट्स में। और इसलिए कहा जाता है इस प्रकार गणित से जीवन में नियमितता की अवधारणा विकसित होती है। यानी जो हम डिसिप्लिनरी अप्रोच इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस की मदद से स्टूडेंट्स में एक डिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप होता है, जिसकी हेल्प से उनमें कंटिन्यूटी एक डेवलप होती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और कंसंट्रेशन। तो जहाँ पर कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन कम्स विद डिसिप्लिन। कंसंट्रेशन है तब आप डिसिप्लिनरी अप्रोच के हिसाब से चलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस व्याख्यान में हमने गणित शिक्षण मूल्यों के बारे में चर्चा किया, जिसमें हमने देखा कि गणित शिक्षण से क्या क्या मूल्य, व्हाट आर द वैल्यूज विच आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें हमने चर्चा की इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ के बारे में, उसके बाद मोरल वैल्यूज़ के बारे में, डिसिप्लिनरी वैल्यूज़ के बारे में, यूटिलिटेरियन एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के बारे में, वैल्यूज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एटीट्यूड के बारे में। इन सारे वैल्यूज़ को हम किस प्रकार विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग डेवलप कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आगे की जो हमारा ये व्याख्यान होगा उसमें हम utilitarian and practical values, how the utilitarian and practical values are developed with the help of mathematics, इस पर चर्चा करेंगे और उसके पश्चात हम सारांश को देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः।